कुछ चीज़ें जब बनाई गई उनके पीछे कुछ कारण होते थे। तो आप अभी भी अगर नोटिस करें साइंटिफिकली प्रूवन ज़्यादा खटाई आपको पीरियड्स के समय नहीं खानी चाहिए। तो बाद में आपको कारण पता चलता है कि उस वक्त आपको अचार खाने मना किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्वीट खाने मना किया जाता है। तो ये बातें बनाई गई, पहले रीज़न अलग थे, उसी खून से सबको सींचा गया है। बीच वाले आके काम खराब करते हैं, उसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। जो वीडियो वायरल हुआ है कथा कथित कथावाचक है, ऐसा एक मीडिया के सामने बयान दिया है कि रजस्वला धर्म ये बनावटी बातें हैं। तो उनका कहना है कि ये छुआछूत जो परंपरा से आज तक जो चला रहा है ये सब बनावटी बातें हैं। श्रीमद् भागवत में ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, उसमें से एक भाग स्त्रियों को दिया गया। वही ब्रह्म हत्या महीने में एक बार रजस्वला धर्म में माता बहनें होती है जो किसी चीज़ को नहीं छूती है। आदरणीय का बयान आया है कि द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने भी यह धर्म नहीं देखा, रजस्वला धर्म, और द्रौपदी का चीर भगवान ने बढ़ाया। तो आदरणीय महोदया से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भगवान हैं। अभी जो वीडियो वायरल हुआ है एक कथा कथित कथावाचक हैं, आदरणीय महोदया ने ऐसा एक मीडिया के सामने बयान दिया है कि रजस्वला धर्म ये बनावटी बातें हैं। रजस्वला धर्म हम देहात की भाषा में महावारी कहते हैं। तो उनका कहना है कि ये छुआछूत जो परंपरा से आज तक जो चला रहा है ये सब बनावटी बातें हैं, जबकि महोदया को ये पता होना चाहिए। आप श्रीमद् भागवत करते हैं, श्रीमद् भागवत में ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, उसमें से एक भाग स्त्रियों को दिया गया। वही ब्रह्म हत्या महीने में एक बार रजस्वला धर्म में माता बहनें होती है जो किसी चीज़ को नहीं छूती हैं, अनुष्ठान में नहीं बैठती हैं, पूजा पाठ नहीं करती हैं, हमारे रसोई घर में प्रवेश नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ विश्राम करती हैं। न पूजा, न पाठ, न जप, न तप, न संध्या, न वंदन, कुछ नहीं करती है। इसमें उन्होंने बताया कि भगवान ने भी इसको नहीं माना है कि छुआछूत को। जी, आदरणीय का बयान आया है कि द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने भी यह धर्म नहीं देखा, रजस्वला धर्म, और द्रौपदी का चीर भगवान ने बढ़ाया। तो आदरणीय महोदया से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भगवान हैं। भगवान ने जब द्रौपदी के चीर को बढ़ाया उस समय स्थिति को देखा। आज किस स्त्री का चीरहरण हो रहा है, तो भगवान उस धर्म को नहीं देखे, उस समय भगवान ने धर्म को देखा। और आदरणीय महोदय शायद भूल गई, श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है कि समर्थ को न दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। समर्थ को कोई दोष होता नहीं है। तो भगवान से हमको कंपेयर न करें। जैसे हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म के अंतर्गत वर्ष में एक बार ऋषि पंचमी का व्रत आता है, जो समस्त समूचे महिला मंडल इस व्रत को करती हैं उस पाप को धोने के लिए। जो जाने अनजाने में रजस्वला धर्म में जो पाप हो जाते हैं उनके प्रायश्चित के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं। तो आदरणीय महोदया से निवेदन करूंगा कि या तो भागवत के उस श्लोक को काट दे जिसमें ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, या भविष्य पुराण से लिया गया ऋषि पंचमी का व्रत उसको आप क्रॉस कर दें और अपनी बात को आप साबित कर दें कि रजस्वला धर्म नहीं होता है, सिर्फ यह बनावटी बातें हैं। आदरणीय महोदय से निवेदन करूंगा कि सनातन धर्म को आप नीचा न दिखाएं। हमारे मनीषियों ने, हमारे आदर्शकारों ने, हमारे कथाकारों ने सनातन को हमेशा बढ़ावा दिया है, सनातन का झंडा ऊंचा रखा है। और आदरणीय आप हमारे सनातन के झंडे को नीचा दिखा रही हैं। एक माहौल समाज में ऐसा बन रहा है जिससे कि आने वाले समाज पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने शब्द पुनः वापस लें, हमारे सनातन धर्म से और सनातनियों से आप क्षमा मांगिए, इसी आशा के साथ। इसके विरोध सिर्फ आप ही कर रहे हैं कि और भी कथावाचक भी इस पे? कई कथाकारों की मीडिया के माध्यम से हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे हम देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं, कई कथाकार इसके विरोध में उतरे हैं।
और उतरना चाहिए। यदि इसका विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले समाज और अभी वर्तमान में जो महिलाएं समाज में हैं उन पर असर पड़ेगा, क्योंकि जिन महोदया ने यह बयान दिया है वह एक उच्च कोटि की कथाकार बनी हुई है। एक एक शब्द को लोग उनकी बातों को मानते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो कहीं इस बात को भी न मान ले और रजस वाला धर्म होते हुए भी वह पूजा पाठ, रसोई घर में जाए, अनुष्ठान करे, यज्ञ तप संध्या इत्यादि करे, तो ये अनुचित होगा। हमारे धर्म का खंडन होगा, धर्म की हानि होगी, सनातन की हानि होगी, आने वाली पीढ़ी पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। अगर वो माफी नहीं मांगती है तो आपका क्या रुख रहेगा आगे? यदि आदरणीय महोदय जिसने ये बयान दिया है वो यदि अपने शब्दों को वापस नहीं लेती है तो सनातन धर्म के जो रक्षक है उन सब रक्षकों से मैं निवेदन करूंगा कि आप मैदान में आए और आदरणीय महोदय से कहें कि ये शब्द वापस लें। सभी को खुल करके मैदान में आना चाहिए। नहीं, आपका क्या रुख रहेगा? वो तो करेंगे इसे उनके स्तर पर मैं सनातन के साथ में हूँ। जितने भी कथाकार हैं, धर्म को मानने वाले हैं, उन सबके मैं साथ में हूँ। कंधे से कंधा मिला करके इस बात का मैं विरोध करूंगा। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।